बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन। आप देख रहे हैं मुंतज़िर टीवी, जिसके ज़रिए आपको सेकंड ईयर केमिस्ट्री के लेक्चर जो है वो मिलते थे। सेकंड ईयर केमिस्ट्री के साथ साथ जो है वो फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री के लेक्चर भी जो है वो अपलोड होना शुरू हो गए। और इसके अलावा मेरी ये कोशिश है कि बीएससी या बीएस ऑनर केमिस्ट्री के अंदर जो टॉपिक हैं उनके भी लेक्चर जो हैं वो मैं आपके लिए अपलोड करूं। तो मेरी हौसला अफजाई के लिए ये है कि आप मेरा जो चैनल है इसको प्रमोट करें और सपोर्ट करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई और मैं नए नए लेक्चर जो हैं वो आपके लिए अपलोड करता रहूँ। तो आज जो है वो हम सेकंड ईयर की केमिस्ट्री जिसका चैप्टर नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो है उसका आज इंट्रोडक्शन करेंगे, जिसके अंदर जो है वो हम हाइड्रोकार्बन और क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन जो है उसको पढ़ेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन जो है वो क्या होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। हाइड्रोकार्बन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो, सिर्फ और सिर्फ जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो तो उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फॉर एग्जांपल CH4 मीथेन जो इसका नाम है, इसके अंदर एक कार्बन है और 4 इसके अंदर हाइड्रोजन है। उसके अलावा इथीन C2H4, बेंजीन C6H6, ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है और ये इसका जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है। उसके अलावा साइक्लोप्रोपेन यानी कि 3 कार्बन जो हैं वो साइक्लिक फॉर्म में है, तो ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है। C3H6 इसको साइक्लोप्रोपेन कहते हैं, ये भी क्या है, हाइड्रोकार्बन है। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हों उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एटम मौजूद होता है तो वो हाइड्रोकार्बन नहीं होंगे। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन जो है इनको क्लासीफाई किया गया है जी ओपन चेन या एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, उसके अलावा क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन में क्या है कि कार्बन की एक चेन होगी जिसमें एक कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ अटैच होगा ओपनली, ठीक है। इस तरह जो है वो एक चेन इनकी इंक्रीज होती जाएगी, या इनको जो है वो एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एसाइक्लिक एक का मतलब होता है नॉट, साइक्लिक साइकिल यानी कि साइकिल फॉर्म में ना हो, तो उनको ओपन चेन हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को जो है वो फर्दर क्लासीफाई किया गया है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, इसके अंदर हम जो है वो अल्केन्स को पढ़ेंगे, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर जो कार्बन होता है ना उसकी जो वैलेंसी होती है वो फुली सेटिस्फाई होती है सिंगल बॉन्ड के साथ, और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं इनके अंदर हम अल्कीन्स और अल्काइंस को पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि जो कार्बन होता है उसका दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होता है तो ये अल्कीन होते हैं। अगर एक कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको अल्काइंस कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है वो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं या इनको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इनको भी फर्दर जो है वो क्लासीफाई किया गया है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में क्या है कि एक कार्बन जो है दूसरे कार्बन के साथ, दूसरा कार्बन तीसरे के साथ और तीसरा कार्बन जो है वो पहले कार्बन के साथ अटैच हो, इस तरह एक साइकिल या एक रिंग बन जाती है, तो इनको एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास है जी साइक्लोप्रोपेन, यानी कि ये साइकिल में है और 3 कार्बन जो हैं वो आपस में अटैच हैं। और दूसरी जो है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर जो है इसकी एग्जांपल है बेंजीन है या टॉल्वीन है, उसके अलावा जो है इसकी फिनेंथ्रीन आ गई, एंथ्रासीन, ये सारे के सारे क्या हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। उसके अलावा अगर बेंजीन के ऊपर जो है OH ग्रुप लगा होता है, इसको फिनोल कहते हैं, तो ये हाइड्रोकार्बन जो है वो नहीं होगा। क्यों हाइड्रोकार्बन नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन आ गया, यानी कि कार्बन। उसके अलावा आ गया जी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं कि ऑल वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम्स आर फुली सेटिस्फाइड। इसका क्या मतलब है कि जो कार्बन है उसके चार के चार बॉन्ड जो हैं वो सिंगल हों और डिफरेंट एटम के साथ हों। उसके अलावा दे कैन नॉट टेक अप एनी मोर हाइड्रोजन एटम। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं इनके अंदर मज़ीद जो है हाइड्रोजन एटम को ऐड अप नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है जी ए कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है। उसके अलावा इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए क्या हुआ कि इसके साथ जो है वो 3 हाइड्रोजन लगा दिए। अब इसको आप देखें कि इसके चार के चार बॉन्ड जो है वो डिफरेंट एटम के साथ हैं। इसकी जो वैलेंसी है वो सिंगल बॉन्ड के साथ सेटिस्फाई है। इसके अलावा ये दूसरा कार्बन, इसको देखें कि इसने पहले कार्बन के साथ जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है और बाकी इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए क्या है कि इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे, तो इसके भी चार के चार बॉन्ड जो हैं वो सिंगल है। तो इसको आप देखें कि 2 कार्बन है, 2 कार्बन जो होते हैं उनको कहते हैं इथ, ठीक है। और अगर दोनों कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है तो एन आएगा एंड पे इसके साथ। इस तरह इसका नाम क्या बन गया, इथेन बन गया। तो इथेन के अंदर जो है कार्बन ये वाला sp3 हाइब्रिड होता है। इथेन के अंदर कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिड होता है। या आप यूं कह सकते हैं कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं या अल्केन होता है उसके अंदर कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिड होता है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि दे डू नॉट शो एडिशन रिएक्शन बट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो एडिशन रिएक्शन नहीं देते बल्कि वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। एडिशन रिएक्शन का क्या मतलब है कि उसके अंदर फर्दर जो है वो हाइड्रोजन या कोई दूसरा एटम जो है वो ऐड अप हो सकता है, लेकिन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ऑलरेडी जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड जो है वो सिंगल बना चुका है। कार्बन की वैलेंसी जो है वो पूरी हो चुकी है, तो फर्दर जो है वो इसके साथ एडिशन रिएक्शन नहीं हो सकता, बल्कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के क्या मतलब है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है ये रिप्लेस होगा किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, तो ये जो है इस तरह सब्स्टिट्यूशन होगी। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं और ये एडिशन रिएक्शन जो है वो नहीं देते। उसके बाद आ गया जी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है कि ऑल द 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम्स आर नॉट फुली सेटिस्फाइड। अब इसका क्या मतलब है कि कार्बन जो है उसकी वैलेंसी जो है वो फुली सेटिस्फाई नहीं है। मतलब क्या है कि कार्बन जो है वो 4 के 4 बॉन्ड जो है वो सिंगल नहीं बना रहा, बल्कि कार्बन इसके अंदर डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन के साथ ये बनाएगा या जो है ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह ये वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं इनको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला कार्बन जो है ये दूसरे कार्बन के साथ क्या इसने बनाया हुआ है, डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। तो बाकी इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए क्या है इसके साथ 2 हाइड्रोजन लागे। इस तरह इस कार्बन ने भी इस कार्बन के साथ क्या है डबल बॉन्ड बनाया हुआ है और बाकी इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगे। तो ये क्या है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसी तरह ये भी हो सकता है कि एक कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाए और वैलेंसी पूरी करने के लिए जो है वो एक एक इसके साथ हाइड्रोजन लग गया। तो ये वाला जो हाइड्रोकार्बन है इनको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसके बाद क्या है कि दे कैन फर्दर टेक अप मोर हाइड्रोजन एटम, कि इनके अंदर जो है वो मज़ीद हाइड्रोजन एटम जो है वो ऐड अप हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि कार्बन जो है उसकी वैलेंसी जो है वो सिंगल बॉन्ड के साथ सेटिस्फाई नहीं है, बल्कि वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो है उसके अंदर मौजूद है। तो इसलिए जो है इसके अंदर फर्दर जो है वो हाइड्रोजन एटम जो है वो ऐड अप हो सकते हैं। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर हम जो है वो अल्कीन्स पढ़ेंगे और जो है वो अल्काइंस पढ़ेंगे। अल्कीन्स का जो जनरल फार्मूला है वो CnH2n। इसमें क्या है कि ये वाला जो कार्बन है इसने दूसरे कार्बन के साथ क्या बनाया हुआ है, डबल बॉन्ड बनाया हुआ है और इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए इसके साथ जो है वो 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इस तरह दूसरा भी है कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड बना रहा है पहले कार्बन के साथ और 2 जो है वो उसके साथ हाइड्रोजन लगे हैं। अब क्या है कि इसके अंदर देखें ये वाला जो कंपाउंड है इसके अंदर 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन अगर होते हैं तो उनको ईथ कहते हैं
और अगर दोनों कार्बन के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड है तो एंड पे ईन आएगा, ENE, ईन आएगा। इस तरह इसका नाम क्या बन जाएगा, इथीन। इसकी एक और एग्जांपल देखें जिसके अंदर जो है क्या है, 3 कार्बन है, ठीक है, 1 2 और 3 कार्बन है। तो इन 3 कार्बन के अंदर किसी 2 कार्बन के दरमियान में क्या है, डबल बॉन्ड है। इस तरह पहला कार्बन 1 और कार्बन 2 के दरमियान क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो 3 कार्बन जो होते हैं उनको प्रोप कहते हैं, और किसी 2 कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड है तो एंड पे ईन आ रहा है। इस तरह इसका नाम क्या बन जाएगा, प्रोपीन, ठीक हो गया। तो इस तरह आप ये कह सकते हैं कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ये क्या करते हैं, एडिशन रिएक्शन देते हैं, दे अंडरगो एडिशन रिएक्शन। उसके अलावा दूसरा जो है, दूसरी टाइप जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, वो क्या है, अल्काइंस है। इसका जनरल फार्मूला जो है वो CnH2n-2 है, ठीक है। और इसकी एग्जांपल क्या है कि ए कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ क्या बना रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, और इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए इसके साथ एक हाइड्रोजन इस तरफ लग गया और एक हाइड्रोजन जो है वो उस तरफ लग गया। तो अब 2 कार्बन है, ठीक है, तो 2 को कहते हैं ईथ। और अगर दोनों कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके एंड पे आएगा आइन। इस तरह इसका नाम बन जाता है इथाइन। इथाइन को जो है वो एसिटाइलिन भी कहते हैं। एक और एग्जांपल देखें, ये देखें 3 कार्बन है इस कंपाउंड के अंदर, तो किसी 2 कार्बन के दरमियान क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो 3 कार्बन है, इसको प्रोप कहते हैं, और किसी 2 कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो एंड पे आ रहा आइन, YNE, आइन। इस तरह इसका नाम बन जाता है प्रोपाइन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि आप ये देखें, जहाँ पे अनसैचुरेशन होगी, अनसैचुरेशन से मुराद है कि किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी कंपाउंड के अंदर या किसी भी हाइड्रोकार्बन के अंदर अगर अनसैचुरेशन मौजूद है, अनसैचुरेशन से मुराद है कि कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, तो वहाँ वो जो है वो एडिशन रिएक्शन दे सकते हैं, ठीक है। व्हेन देयर इज अनसैचुरेशन देयर इज एडिशन रिएक्शन। देखें ये कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है तो ये क्या है, अनसैचुरेशन है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, एडिशन रिएक्शन देंगे, जिसके नतीजे में आपके पास ये वाला कंपाउंड बनेगा। कैसे बनेगा कि ये कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा, तो इस तरह एक X जो है वो इस कार्बन के साथ लग जाएगा और एक X जो है वो दूसरे कार्बन के साथ। तो यहाँ पे देखें कि कार्बन जो है वो सैचुरेटेड बन गया। सैचुरेटेड मतलब क्या है कि कार्बन जो है वो 4 के 4 बॉन्ड जो है वो सिंगल बना रहा है। तो ये आप कह सकते हैं कि जहाँ पे अनसैचुरेशन होगी वहाँ पे एडिशन रिएक्शन होगा। उसके अलावा व्हेन देयर इज सैचुरेशन देयर इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जहाँ पे सैचुरेशन होगी मतलब कि अल्केन होगा, जहाँ पे कार्बन के 4 बॉन्ड सिंगल होंगे वहाँ पे एडिशन रिएक्शन नहीं होगा, बल्कि वहाँ पे जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। और जहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं बल्कि एडिशन रिएक्शन होगा, ठीक है। इस बात को आपने अंडरस्टैंड करना है, इसको अपने ज़हन में बिठाना है, इसको अपने माइंड में बिठाना है। तो ये देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। मतलब क्या है कि हाइड्रोजन की जगह पे क्या है, क्लोरीन लग रहा है। तो इस तरह ये आपके पास जो है एक कंपाउंड आ जाता है, इसको कहते हैं मिथाइल क्लोराइड। तो यहाँ पे देखें जहाँ पे सैचुरेशन है वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। उसके बाद आगे जी साइक्लोअल्केन। साइक्लोअल्केन क्या है कि जो अल्केन होते हैं वो एक साइकिल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। जिस तरह ये आपके पास जो साइक्लोअल्केन होते हैं ना, ये साइक्लोअल्केन जो हैं ये एलिफेटिक नहीं होते, नॉट एलिफेटिक कंपाउंड, क्योंकि एलिफेटिक के अंदर जो है वो साइकिल नहीं आता, वो ओपन चेन होते हैं। तो ये वाले जो साइक्लोअल्केन हैं ये एलिसाइक्लिक हैं, ठीक है। इस तरह 3 कार्बन जो हैं वो साइकिल में हैं तो इसका नाम बन गया जी साइक्लोप्रोपेन, ठीक है।
और अगर जो है वो 4 कार्बन लगे हुए हैं साइकिल फॉर्म में और कहीं पे डबल बॉन्ड आ रहा है तो इस तरह इसका नाम बन जाता है साइक्लोब्यूटेन। तो ये वाले जो कंपाउंड हैं ये हाइड्रोकार्बन तो हैं, लेकिन ये जो है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन नहीं है, बल्कि ये एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। तो ये आज का इंट्रोडक्टरी टॉपिक था या इंट्रोडक्शन था चैप्टर नंबर 8 का। इसके बाद हम जो नेक्स्ट है वो नोमेनक्लेचर को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो